कुछ दिन और फिर होगा हमारा न्यू ईयर 2026। उस साल को आने में बस कुछ दिन बचे हैं, और उसमें आपके क्या रिजोल्यूशंस होंगे, क्या चीज़ें होंगी, वो सब आपकी चॉइस है। पर अभी मुझे जो आपसे कहना है वो कहना है कि अपने आप को चूज़ करना, अपने आप को मैनिफेस्ट करना मत भूलना, अपने आप को पूरी तरह से हील करना मत भूलना, क्योंकि हमें इस साल न्यू एनर्जी के साथ जाना है। न्यू ईयर में न्यू यू होने चाहिए। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप भी नए हो। नए कैसे हो सकते हो आप? माइंड एकदम शांत, बॉडी एकदम हेल्दी, सोल एकदम हील्ड, ये तीनों चीज़ें। आपका करियर एकदम झकास बनाना है, आपको अपने करियर पे ध्यान दो, क्योंकि वही है जो आपकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो आपको एक रिस्पेक्ट देगा, नॉट इवन इन द सोसाइटी, बट जब आप खुद के मिरर में जाओगे, देखोगे खुद का चेहरा, तो आपको प्राउड फील होगा कि यस आई एम इंडिपेंडेंट, यस आई एम वर्किंग फॉर माई ग्रोथ। ठीक है, तो अपने आप को रेडी करो 2026 के लिए। कैसे रेडी कर सकते हैं? क्या क्या चीज़ें रेडी करनी है? सबसे पहले तो अपना माइंड क्लियर करना है, अपना माइंड सेट को रेडी करना है। 2026 ग्रोथ ईयर होगा, सक्सेसफुल साल होगा। मैं इस साल सब कुछ अचीव करूंगी जो मैं चाहती हूँ। जो कुछ भी मेरे गोल्स हैं वो 2026 में मुझे अचीव करने हैं। अपना माइंड पहले से ही क्लियर कर दो। 1 जनवरी को बैठ के रिजोल्यूशंस नहीं लिखने हैं, पहले माइंड क्लियर करो कि क्या चाहते हो आप। उसके लिए अभी से ही डिक्लेरेशंस करना शुरू कर दो, क्या क्या गोल्स हैं आपके। सबसे ज़्यादा फोकस आपका आपके करियर और आप पे होना चाहिए। उसके बाद आपके रिलेशनशिप्स, उनको भी मैं मानती हूँ रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट हैं, पर प्रायोरिटी आपकी हमेशा अभी जब तक आपकी कोई चीज़ें नहीं हो जाती, जब तक आपको अपनी प्रायोरिटी अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी, अपने करियर को देनी है। बिकॉज ये एक बार सेट हो गया तो उसके बाद रिलेशनशिप्स में ही जानी है। शादी होगी तो पार्टनर रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप्स ही चलने वाले हैं। तो उससे पहले अपनी चीज़ों को थोड़ा प्रायोरिटाइज करो, अपने आप को रेडी करो, अपना माइंड क्लियर करो। 2026 को अपना बेस्ट ईयर बनाना है, अपना सक्सेसफुल ईयर बनाना है। वो साल आपके रूलिंग ईयर होगा। यू विल बी द क्वीन और किंग ऑफ दिस ईयर। ये माइंडसेट क्लियर करो, अपने माइंड में ये सारी चीज़ें लाओ। ठीक है, उसके बाद देखो कि क्या क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस साल में। क्या क्या चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि आप मैनिफेस्ट करो और आपको मिले। वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपके गोल्स जो भी हैं उसके लिए पहले अपने माइंड में क्लैरिटी लाओ और बोलो कि यस, ये सब कुछ अचीव होगा, ये सब कुछ मैं अचीव कर लूँगी। और 2026 के लिए अपने आप को सबसे पहले 3 चीज़ों से रेडी कर लो। ये पूरे साल 2026 में आपको ये तीनों चीज़ें करनी ही हैं। ठीक है, वो है ग्रैटिट्यूड। जितना ग्रैटिट्यूड पे करोगे उतनी अबंडेंस आएगी। ग्रैटिट्यूड इज द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग। ठीक है, ग्रैटिट्यूड करना सीखो। ग्रैटिट्यूड हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना सीखो। जो है, जो मिली थी, जो आगे मिलने वाली है, उसके लिए भी एडवांस में ग्रैटिट्यूड पे करो। सेल्फ लव, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद से प्यार करते हो तो यू कैन फील एवरीथिंग। यू हैव टू लव योर सेल्फ अनकंडीशनली। अनकंडीशनली अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप को प्यार करो। और तीसरी चीज़, उन चीज़ों से दूर हो जाओ, उन लोगों से दूर हो जाओ जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हो किसी भी तरह से, जो आपके एनर्जी के लिए नहीं है। आपके माइंडसेट्स अलग है, आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला है, पर आप जिन लोगों के साथ रहते हो उनका माइंडसेट नहीं है, वो चिल नेचर वाले हैं। चिल और ऐसे ही लाइफ को एंजॉय करना अलग बात होती है, बट अपनी लाइफ के लिए इतने ज़्यादा जो आपको सपोर्ट भी ना करे, उन सब लोगों से आपको दूर होना है। ठीक है, अब 2026 के पहले क्या क्या चीज़ें छोड़नी है? कंप्लेंट्स। सबसे पहले कंप्लेंट्स करना छोड़ दो अपने पास्ट के लिए। जो चीज़ें हुई वो हुई, पास्ट इज ओवर, यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट। आप जो चेंज कर सकते हो वो है आपका प्रेजेंट, और आप जब अपना प्रेजेंट चेंज कर लोगे तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, नो मैटर वॉट। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्लेंट्स करना छोड़ो, अपने पास्ट को रिलीज कर दो। जो हुआ लोगों को रिलीज कर दो, फॉरगिव कर दो, फॉरगेट कर दो। फॉरगिव कर दो उन सब लोगों को। फॉरगिविंग की एनर्जी बहुत ही पावरफुल है। जब आप फॉरगिव करते हो यू ग्लो फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि आपने सबको माफ कर दिया, आपने सबको छोड़ दिया। ठीक है, फॉरगिव कर दो, कोई कंप्लेन नहीं करनी है। रिलीज योर पास्ट। और तो और आपके जितने भी नेगेटिव माइंडसेट वाली चीज़ें हैं उन सबको छोड़ दो। अब न्यू यू जाना चाहिए न्यू ईयर में। 1 जनवरी को नया एकदम क्लीन माइंड जाना चाहिए, पॉजिटिविटी से भरा हुआ। ठीक है, उससे पहले सारी नेगेटिविटी को लिख के जला दो, सबको फॉरगिव कर दो, सबको माफ़ कर दो, और जितना भी पास्ट का बैगेज लेके आ रहे हो वो सब रिलीज कर दो। नए साल में नई एनर्जी के साथ एंटर करना है, नए इमोशंस के साथ एंटर करना है, और वो नए इमोशंस एकदम पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करना है वो जो मैंने आपको करने को बताया है न्यू ईयर के लिए, वो सारी चीज़ें पूरे साल फॉलो करना, और जो चीज़ें नहीं लेकर जानी है 2026 में उनको अभी ही छोड़ देना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।